हमें क्षमा कर दो द्रौपदी। पिछली बार हस्तिनापुर में हम ये पराक्रम नहीं दिखा पाए। हम दोषी है तुम्हारे। द्रौपदी, हम लज्जित हैं। तुम्हारे 5 पति होते हुए भी तुमने नरक की यातनाएं झेली। आज का ये दृश्य देख ये स्पष्ट हो गया है कि मेरे पति मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अतीत में जिस विवशता ने इनके हाथ बांध रखे थे, भविष्य में ये कभी नहीं होगा। मेरे सम्मान से अधिक बाकी सब कुछ उनके लिए मौन होगा। यही उनका चय, यही उनका धर्म पूर्वक व्यवहार, ये देखकर मैं प्रसन्न हूं। और इसीलिए आज मैं पांडवों को क्षमा करता हूं और संसार को पांडवों के इस विनाश से, इनके इस व्यवहार से सीख प्राप्त करनी चाहिए। अब जब कीचक मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो समस्त नगर में उसके हथियारों की खोज आरंभ होगी। ऐसे में हमारा यहाँ रुकना उचित नहीं होगा। चलो, हमें आज रात्रि ही निकलना होगा। किंतु अभी तो अज्ञातवास पूर्ण होने में कुछ समय शेष है। जानता हूं इसमें संकट है, किंतु इस समय यही उचित होगा। भ्राता दुर्योधन, धरती पर गंधर्व प्रकट हुए हैं। कीचक जैसे बलशाली का अंत किया उन्होंने मत्स्य राज्य में। असंभव। कीचक का वध केवल बलराम कर सकता था। यदि वो नहीं तो मैं या भीम, हम ही हैं उसके जितने बलशाली। और यदि मैं यहां हूं और बलराम द्वारका में, तो ये काम भीम का है। अर्थात पांडव मत्स्य राज्य में ही हैं। अब मैं एक तीर से 2 लक्ष्य भेदूंगा। पांडवों को भी पकड़ूंगा और मत्स्य राज्य भी ले लूंगा। आक्रमण की तैयारी करो दुशासन, और स्मरण रहे, पांडव मत्स्य राज्य की सीमा के बाहर नहीं निकलने चाहिए। भैया, हम मत्स्य राज्य की सीमा पर हैं। हाँ भीम, कुछ ही क्षण में अज्ञातवास का भी अंत हो जाएगा। कोई भी औपचारिक घोषणा करने से पूर्ण पहले ये सुन लो कि तुम सबको पहचान लिया गया है। तुम सभी पांडव और ये द्रौपदी है। पांडवों, तुम द्रौपदी को त्याग देते तो उचित होता। अब देखो, फंस गए ना। ये जहां जाती है समस्या ही उत्पन्न होती है। इसके लिए तुमने कीचक को मारा और अब स्वयं फंस गए। दुशासन, एक का रक्त बहा कर आया हूं। मौन हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि अगली रक्त की धारा तेरी बहे। नहीं आए। आपने मुझसे कहा था ना कि जो भी मेरा अपमान करेगा उसके रक्त से आप मेरा तिलक करेंगे। तो आज मैं आपसे एक वचन मांगती हूं। एक दिन इस दुष्ट दुशासन का अंत कर इसका रक्त मेरे पास लाएंगे और फिर मैं इसी के उसी रक्त से स्नान करूंगी। स्नान करूंगी। मेरे अपमान का ऋण इसे अपने रक्त से चुकाना होगा। रक्त से चुकाना होगा। मैं पांडव पुत्र भीम तुम्हें यह वचन देता हूं द्रौपदी कि दुशासन की छाती चीरकर
उसके रक्त से मैं तुम्हारे केश धोऊंगा। उसके पश्चात ही तुम अपने केश को बांधोगी। मरण रहे, तुम सब अभी भी मेरे ही दास हो, मेरे ही दास। और हाँ, हमने तुम्हारे 12 वर्ष के वनवास और 13वें अज्ञातवास का प्रण तोड़ दिया है। इसलिए नियम अनुसार तुम सबको 12 वर्ष के वनवास और 13वें वर्ष के अज्ञातवास के लिए निकलना होगा। और जब दंड भोग लोगे तो आकर अपना प्रण भी पूरा कर लेना। क्यों पांडवों, उचित है ना? मूर्ख दुर्योधन, हमारे अज्ञातवास का समय पूर्ण हो चुका है। अभी नहीं, हम सब कुछ देखभाल कर आए हैं, इसलिए कह रहा हूं उचित यही होगा कि तुम सब हस्तिनापुर मत लौटना, नहीं तो वहां पर भी तुम्हारा अपमान ही होगा। इसलिए जाओ वापस 12 वर्ष के वनवास के लिए। सत्य कहा तुम लोगों ने। कदाचित हम एक सामान्य जीवन के योग्य हैं ही नहीं। हमें पुनः एक साधारण जीवन में लौटने का भी कोई अधिकार नहीं। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आप सत्य कह रहे हैं जी। कदाचित हम लौटने योग्य नहीं रहे, इसलिए उचित यही होगा कि हम पुनः 12 वर्ष के वनवास पर निकल जाएं। अच्छा, तो फिर मिलेंगे हम 12 वर्ष के पश्चात। ये क्या भैया? मेरी गणना के अनुसार तो दुर्योधन के यहाँ आने और हमें पहचानने से पूर्व ही हमारा अज्ञातवास पूर्ण हो चुका था। फिर आपने कुछ कहा क्यों नहीं? नहीं, वास्तविक सफलता उसमें नहीं कि हम बिना पकड़े 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण कर ले। अपितु हमारी वास्तविक सफलता तो श्री कृष्ण की क्षमा में, जो हमें अभी तक नहीं मिली। इसलिए हमें लौटना होगा और तब तक वनवास में रहकर प्रायश्चित करना होगा, जब तक श्री कृष्ण हमें क्षमा नहीं करते। मैं आपकी बातों से सहमत हूं। सखा कृष्ण ने कहा था कि वो आप सभी की परीक्षा ले रहे, किंतु कदाचित वो परीक्षा अभी भी पूर्ण नहीं हुई है। अंततः आपने हमें दर्शन दे ही दी। पांडवों, अब उठ जा। कहाँ जा रहे थे आप सब? पुनः वनवास पे? ये सोच के कि मैंने आप सबको क्षमा नहीं किया। मैंने तो कब का आप सबको क्षमा कर दिया। जिस क्षण तुम सभी द्रौपदी के मान सम्मान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे, उसी क्षण मैंने तुम सबको क्षमा कर दिया था। अर्थात हमारा वनवास सफल हुआ, पूर्ण हुआ। अब आगे क्या होगा? हमें इंद्रप्रस्थ वापस लेना ही होगा। सब कुछ पहले जैसा करना होगा। अब स्वयं माधव हमारे साथ है, वही हमारा आगे का पथ प्रशस्त करेंगे। निश्चित रूप से। तुम सब ने जो कुछ भी खोया, तुम्हारे अधिकार, तुम्हारा राज्य, अब सब कुछ पुनः प्राप्त करने का समय आ गया है। और इसके लिए मैं स्वयं शांति का प्रस्ताव लेके हस्तिनापुर जाऊंगा।
और ये शांति का प्रस्ताव उन सब के लिए मेरा अंतिम अवसर होगा। और यदि हस्तिनापुर के लोगों ने अब भी दुर्योधन को नहीं संभाला तो कुछ महाविनाशकारी होगा। ऐसा अनर्थ होगा जो कभी बदला नहीं जा सकता। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, इन सब के कारण वहां की प्रजा पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है। ये अंतिम अवसर केवल दुर्योधन, शकुनी, दुशासन के लिए नहीं, समस्त हस्तिनापुर के लिए होगा। अब भी समय, यदि इन सब ने अपने कुकर्मों को रोका, यदि ये धर्म के पथ पर आ गए तो सबका हित होगा और सबसे अधिक उनका हित होगा। और इसलिए मैं दूंगा उन्हें एक अंतिम अवसर। कृष्ण के सुकर्म का महाराज, पांडव अब लौटते ही होंगे। उनका वनवास और अज्ञातवास भी पूर्ण हो चुका है। इतना दुर्गम समय व्यतीत किया है उन्होंने, इसलिए अब आप उनके ज्येष्ठ पिता होने के दायित्व से उनका भव्य स्वागत करें। उन्हें वही आदर और सम्मान दें जिसके वो अधिकारी हैं। जिन्हें आना ही नहीं है, भला उनकी स्वागत की तैयारी का क्या लाभ पितामह? तुम कहना क्या चाहते हो दुर्योधन? पितामह, पांडवों के 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के पूर्ण होने से पहले ही मैंने उन्हें खोज निकाला था। अर्थात पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 13वें वर्ष के अज्ञातवास के लिए पुनः निकलना ही होगा। दुर्योधन, ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने? क्यों तुम पांडवों के साथ अन्याय पे अन्याय किए जा रहे हो? यही तो समय था जब उन्हें उनकी योग्यता अनुसार उनका अधिकार प्राप्त होना था। वो वही भुगत रहे हैं जिसके वो योग्य हैं। और पितामह, स्मरण रहे, ये राजकाज मेरा है, ये हस्तिनापुर पर अधिकार मेरा है। और जब तक मैं जीवित हूं, पांडवों के वनवास का अंत कभी नहीं होगा। महाराज, आप कुछ नहीं कहेंगे? दुर्योधन अनर्थ पे अनर्थ किए जा रहा है। अब वो इस समस्त कुल को पतन की ओर ले जाएगा। किंतु इसमें अनर्थ कैसा पितामह? दुर्योधन केवल नियमों का पालन कर रहा है। और फिर ये तो पहले से ही सुनिश्चित था कि यदि पांडव अज्ञातवास में पहचान लिए गए तो फिर उन्हें पुनः वनवास भोगना होगा। पांडव बड़े ही धीर और वीर हैं। वो वनवास का कठोर समय व्यतीत कर ही लेंगे। और रही बात हस्तिनापुर की, तो यहाँ की शांति भी पांडवों की अनुपस्थिति में ही संभव है। कृष्ण, महाराज धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह में अपनी सुध-बुध खो चुके हैं। वो वही कर रहे हैं जो दुर्योधन चाह रहा है। जिस शांति की वो बात कर रहे हैं, वो ऐसे अधर्मकारी उपाय करने से नहीं मिलेगी। हाँ राधे, किसी भी व्यक्ति, भावना या वस्तु से अति मोह व्यक्ति को केवल पतन की ओर ले जाता है। अब जो भी हो, मुझे धर्म का साथ देकर पांडवों को उनका अधिकार पुनः लौटाना होगा। और इसके लिए मैं स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाऊंगा।